मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज आईपीओ मिलन कैटेगरी का आईपीओ है। जीएमपी बताऊंगा आज क्या चल रहा है, कंप्लीट रिव्यू करेंगे, इसका अप्लाई करें अवॉइड करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2002 में कंपनी को स्टार्ट किया गया था, ऑलमोस्ट 22 साल कंपनी को हो चुके हैं। इज अ हेल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड हेल्थ टेक इंश्योरेंस टेक कंपनी है दैट मैनेजेस हेल्थ बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयज, रिटेल मेंबर्स एंड पब्लिक हेल्थ स्कीम्स। प्राइमरीली सर्विंग इंश्योरेंस कंपनी, इनके जो मेनली कह सकते हैं सर्विंग सेक्टर है वो है इंश्योरेंस कंपनी। क्या क्या ऑफर करती है? मेडिकल इंश्योरेंस, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन थ्रू नेटवर्क ऑफ हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स। द कंपनी ऑल्सो एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज एंड देयर इंश्योर्ड मेंबर्स। साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनीज और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच भी मीडिएटर का काम करती है। गवर्नमेंट बेनिफिशियरी ऑफ पब्लिक हेल्थ स्कीम, उनके बीच भी कंपनी काम करती है एज ए मेडिएटर। उसके बाद मेडी असिस्ट हेल्थ केयर कोलैबोरेटेड विद 36 इंश्योरेंस कंपनीज इन द इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। 31 मार्च 23 की बात की जा रही है। अब बात की जाए यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो उसका जो चेन है ऑलमोस्ट 14,000 हॉस्पिटल, 967 सिटीज एंड टाउन्स इन 32 स्टेट्स एंड यूटी में है इनका एस्टैब्लिशमेंट। अब आते हैं कंपनी का फाइनेंशियल पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है 21, 22, 23, 3 साल का, जहाँ पे आपको कंप्लीट डेटा देखने को मिल रहा है। सितंबर का भी डेटा है, 6 महीने का और मौजूद। यहाँ पे एसेट देखेंगे कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। कंपनी का रेवेन्यू भी लगातार बढ़ा, 345 करोड़ से 412 करोड़ और फिर 518 करोड़ तक गया है इसका रेवेन्यू। और इस साल भी लग रहा है ऐसा, 6 महीने का डेटा देखिए कि इस साल भी थोड़ा कंपनी बेटर कर सकती है। कंपनी प्रॉफिट में है और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रही है, 26 करोड़ से 74 करोड़ तक 3 साल में कंपनी का रेवेन्यू कह सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है, नेटवर्थ कंपनी की बढ़ रही है, रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का बढ़ा है, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ा है। टोटल बॉलिंग अभी कंपनी क्लियर नहीं है। कंपनी क्यों ला रही है अपना ये आईपीओ? अचीव द बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स। उन्होंने स्टॉक मार्केट पर लिस्टिंग होने के जो अपने फायदे होते हैं उस कंपनी को फायदा उठाना चाहती है। पूरा का पूरा ओएफएस होने वाला है, कंपनी के पास कुछ भी पैसा नहीं जाएगा। 15 जनवरी को आईपीओ खुल जाएगा, 17 जनवरी को लास्ट डेट है, 3 दिन मिलेंगे, 15, 16, 17। 397 से 418 रुपीज रखा गया है। प्राइस बैंड 418 रुपये इसका कट ऑफ प्राइस है। 35 शेयर्स का एक लॉट यहाँ पे होने वाला है। 1171 करोड़ का ये पूरा आईपीओ का पूरा ओएफएस होगा, मैंने बताया, जो कि बहुत बड़ा कह सकते हैं नेगेटिव बात होती है आईपीओ में कि ओएफएस में थोड़ा सा प्राइसिंग में हाई रखते हैं कि ये सारा पैसा जो है एग्जिस्टिंग प्रमोटर के पास जाने वाला है, कंपनी के पास कुछ भी नहीं आएगा। तो क्यूआईबी ने यहाँ पे पोर्शन रखा 50% का, रिटेल वाले के लिए 35% रखा गया है और 15% एसएनआई के लिए रखा गया है। टाइम टेबल की बात की जाए, 18 तारीख को ही अलॉटमेंट स्टेटस आएगा, अगले दिन ही अलॉटमेंट आ जाएगा शाम के 8-9 बजे के आसपास। कहाँ पे आएगा वो बता दूंगा। 17 जनवरी को शाम के 5 बजे तक आपको मैंडेट अप्रूव कर देना है, सेफ साइड 3 बजे तक अप्रूव कर दीजिएगा। अब आते हैं लिस्टिंग की, 22 जनवरी को लिस्टिंग हो जाएगी। लॉट साइजेस की बात की जाए, 418 रुपये का प्राइस पे 35 शेयर्स मिलेंगे और आपको 14,630 रुपये यहाँ पर चाहिए होगा। रिटेल कैटेगरी मतलब एक लॉट 14,630 रुपये का होने वाला है। स्मॉल एसआई कैटेगरी 490 शेयर्स मिलेंगे, 14 लॉट 2,04,420 रुपये। बिग एसआई कैटेगरी 69 लॉट्स 2415 शेयर्स 10,09,470 रुपये यहाँ पे कुछ ये होगा। होल्डिंग कंपनी के प्रोमोटर के पास से कम है और घट रही है, 67.5 से 45.75% तक होल्डिंग हो जाएगी। लिंकिंग टाइम इसका रजिस्टार है। अलॉटमेंट स्टेटस यहाँ पे देखने को मिलेगा 18 तारीख को। जीएमपी लगातार घटी है। जीएमपी जो पहली बार सामने आया था 81 रुपीज़ का है, फिर 64 हुआ और फिर 54 हुआ है। 418 का कट ऑफ प्राइस है, 472 पे लिस्ट हो सकता है। करंट जीएमपी के अकॉर्डिंग शाम के 8:30 बजे के आसपास का आपको जीएमपी बता रहा हूँ, 13% के आसपास आपको लिस्टिंग दिखा रहा है। 472 पे सौदा रेट 1400 रुपये चल रहा है एक लॉट पे और कह सकते हैं स्मॉल एसएनआई कैटेगरी पे 19,600 रुपये चल रहा है। अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें, आरओसी, रिटर्न ऑन नेटवर्क भी देख पा रहे होंगे, साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर आप कंपनी का देख पा रहे होंगे। पी जो है कंपनी का है 38.87, पोस्ट आईपीओ 64 का हो जाएगा। ठीक है, तो 38.87 का हल्का सा हायर साइड पर रखा है, बहुत हायर साइड नहीं रखा है, इसलिए हल्का फुल्का जीएमपी चल रहा है। तो ओएफएस होने के बावजूद बहुत ज़्यादा जो 50-60 का भी रख देते हैं लोग, वैसा कुछ नहीं किया है। 38 का ही पी कर आ रही है कंपनी। कोई पीयर कंपेरिजन है नहीं इसका, कोई ऐसी कोई लिस्टिंग कंपनी है नहीं। तो अभी तक ये कंपनी देख के ऊपर से लग रहा है कि कंपनी का काम ठीक ठाक लग रहा है, प्रॉफिट ही मेक कर रही है। लेकिन ओएफएस है एक बड़ा नेगेटिव है, जीएमपी डाउन हो रही है एक बड़ा नेगेटिव है। ये सारी चीज़ों को नेगेटिव देखते हुए मैं थोड़ा डाउट में हूँ। अभी के टाइम में मैं क्लियर नहीं हूँ, उसमें मैं अप्लाई करूँगा कि नहीं। जीएमपी अगर और डाउन होती है तो ऑब्वियस सी बात है इसको अवॉइड करना है। 15 तारीख में अभी टाइम है, देखिए आज 12 तारीख है, 12, 13, 14, फिर 15 आएगा और लास्ट डेट 17 को है। तो 17 को मैं अप्लाई करूँगा इसमें फॉर श्योर। क्यूआईबी पोर्शन का सब्सक्रिप्शन देखते हुए और एचएनआई कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन देखते हुए, साथ ही साथ लेटेस्ट जीएमपी देखते हुए। तो सब्सक्रिप्शन का डेटा, जीएमपी की डेटा सुबह में आपको दे दूंगा 17 तारीख को, ताकि आपके पास थोड़ा बहुत जो डाउट है वो थोड़ा क्लियर हो पाए। मैक्सिमम
फिर आप डिसाइड कर पाए। देखिए जीएमपी अगर 15% के ऊपर होगा तो मैं अप्लाई करूंगा, वरना मैं इसको अवॉइड करूंगा। सब्सक्रिप्शन भी अकॉर्डिंगली मैं देखूंगा कि क्या क्यूआईबी कैटेगरी में इंटरेस्ट शो हो रहा है, इतना कैटेगरी में इंटरेस्ट हो रहा है तभी करूंगा, वरना मैं इसको अवॉइड करने के चक्कर में हूँ। ओएफएस इसका एक बड़ा रीजन हो सकता है, जीएमपी डाउन होना एक बड़ा रीजन है, प्लस पी भी कंपनी का ज़्यादा ही रखा गया है। तो ये सारी चीज़ नेगेटिव है, कंपनी का काम ठीक ठाक चल रहा है, खराब नहीं है, बट हाँ अगर अच्छा लिस्टिंग गेन मिलता है तो लिस्टिंग गेन लेके यहाँ से निकल जाना है। लॉन्ग टर्म वगैरह में होल्ड करने का इसमें कोई इरादा मेरा नहीं है। तो फाइनल लिस्टिंग वीडियो हम मिलेंगे 17 तारीख को। अगर आप इस पर पैसा लगाने की सोच रहे हैं, फर्स्ट डे सेकंड डे सोच समझ के पैसा लगेगा, पूरा रिसर्च करके पैसा लगेगा, किसी के कहने पे नहीं। कंपनी के ऊपर जाइए, सोचिए समझिए और फिर पैसा लगाइए, पैसे का डूबेगा बनेगा आपका बनेगा। वीडियोस देखने के बाद बताएंगे।